धन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए उसमें भी सुख की अनुभूति होती है, उसमें भी डर है, जाने का भय है कि इनकम टैक्स का भय, राजा का भय, चोर का भय। मौने दैन्य भयम, हम कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा सोच करके भी आदमी ऐसा सोचता है कि समाधान हो जाएगा, तो उसमें भी दीनता का भय है कि कहीं लोग आपको कमजोर न समझ लें, है ना। कई बार आपका मौन ही आपकी कमजोरी बन जाता है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है मनमोहन सिंह की तरह, लेकिन समाज में, संसार में मूलतः आदमी को वो दीन समझ लिया जाता है। भले रूप भयम, ताकत है आपके पास में, लेकिन उसमें शत्रुओं का भय। अच्छा, कमजोर आदमी का शत्रु कम होता, कम कोई नहीं होता, कौन होगा भला? बलवान के शत्रु होते हैं। रूप में भी आप सुखी अनुभव करते हो तो उसमें बुढ़ापे का भय। बुढ़ापे से मतलब रूप बिगड़ न जाए, इसका भय है, डर है। शास्त्रे वाद भयम, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, तो वाद का भय कि कोई आपसे मुठभेड़ करने ना आ जाए, कहाँ कौन घेर ले आपको, समस्या खड़ी कर दे। गुणे खलभयम, गुण है तो दुष्टों का भय कि परेशान करेंगे। और बहुत बढ़िया, काय कृतांतात भयम, शरीर में तो सब सुख अनुभव करते हो आप, उसमें भी मौत का भय है कि नष्ट न हो जाए, इसका भय है। सर्वम वस्तु भयान्वितम, जितने पदार्थ हैं सब में भय। वैराग्य में भावयम, वैराग्य में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कि जहां सब कुछ आप त्यागने के लिए तैयार हो, छोड़ने के लिए तैयार हो, उसमें डर की क्या बात है। इसका अर्थ यह भी हुआ, इस आखिरी पंक्ति का अर्थ यह भी हुआ कि राग में भय, ये सारी चीजें गिनाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। जहां जहां राग है वहां वहां डर है। ये कपड़ा जल जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये मैं आपको दे दूं, आप इसको समझ लो ये मेरा है, फिर ये जले तो दुख होगा। अच्छा, ये कपड़ा जहां बन रहा था उस मिल में आग लग जाए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, पूरा मिल जल के राख हो जाए, लेकिन उसी मिल का कपड़ा एक नया खरीद के हम लाएं और उसको जल जाने तो, अरे आज ही खरीदा था, देखो जल गया, दुख हुआ। जहां जहां राग है वहां भय, सीधी सी बात। और जहां जहां वैराग्य वहां भय नहीं है। जो आपने छोड़ दिया उसमें भय क्या, त्याग दिया उसमें भय क्या, जिसका परित्याग कर दिया उसमें डर क्या।